इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह का आप कंटेंट देखना चाहते हैं। कुछ आइडियाज़ अगर आपके जहन में बैंकॉक की क्या स्पेसिफ़िक चीज़ें देखना चाहते हैं ज़रूर बताएं। रामा धीर आपका भाई हाजिर है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो, कैसे हैं आप लोग? हाँ भाई, तो हो जाए एक और स्टोरी। आज की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं बैंकॉक के एक और नए एक्सपीरियंस पे, जो कि है फुल ट्रैक साइकिलिंग। सो इफ़ यू आर एड्रेनलिन फ्रीक, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजिंग और जंपे और दौड़े छोड़े लगाने का शौक़ है, तो उसके लिए ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो अगर आप बैंकॉक में रहते हैं और अगर आप फिर बैंकॉक में आ रहे हैं और आपको साइकिलिंग का शौक़ है और आप थोड़ा सा रियल ऑन ट्रैक साइकिलिंग करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा गाइड होने वाला है। तो प्लान ये था कि बैंकॉक से ज़रा आधे घंटे की दूरी पे, जहाँ पे सुवर्णापूम एयरपोर्ट है, पहले सुवर्णापूम का बता दूँ आपको कि बैंकॉक के अंदर स्पेसिफ़िकली 2 मेन एयरपोर्ट्स हैं, और जो इनका सबसे प्रेस्टीजियस और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं वो सुवर्णापूम है, जो कि मोस्टली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए होता है। दूसरा है डॉन मोंग। तो जो सुवर्णापूम है, उधर जाते हैं तो उसके बिल्कुल ही साथ एयरपोर्ट के काफ़ी बड़ा ट्रैक बनाया गया हुआ है, जो कि एक प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन का है। तो खैर, थोड़ा सा ट्रैक के बारे में आपको बता दिया। तो कुछ दोस्त और हम लोगों ने प्लान किया था सैटरडे की दोपहर को हम यहाँ पे जाएंगे और कुछ प्रो लेवल की साइकिलिंग का एक्सपीरियंस करेंगे। साइकिलिंग तो खैर बचपन में हम सब ने बहुत की होती है, लेकिन जो रियल प्रोफेशनल साइकिलिंग होती है ना भाई, जिसके अंदर 30-30 40-40 किलोमीटर चलाना होता है, तो वो ज़रा सीन और ही होता है। गर्मी थोड़ी सी ठीक थी, मतलब कि इट वाज नॉट दैट हॉट। तो वहाँ पे पहुँच के भाई साहब सीन कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल ही थे। हाँ भाई, तो हम पहुँच गए हैं साइकिलिंग करने। एयरपोर्ट के पास है साइकिलिंग स्पॉट, जहाज़ जा रहा है दूर से। आने के लिए हमने अपनी बाइक यूज़ की है और अब हम यहाँ आए हैं ज़रा साइकिलिंग करेंगे। मैं इतना ज़्यादा साइकिलिंग का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस। ट्रैक है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको ना जो थाई पुलिस का एक हेडक्वार्टर है वो नज़र आता है। पार्किंग बहुत ही बड़ी बनी हुई थी, जिससे अंदाज़ा ये हो रहा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, इवन आउटसाइड ऑफ बैंकॉक। ठीक है, मेन इनकी आवाम है ना, ये वो लोग हैं जो कि प्रोफेशनल साइकिलिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत ही एक्सपेंसिव साइकिल्स ख़रीदी होती हैं और दे डेडिकेट अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम ऑन साइकिलिंग। क्योंकि ये नहीं कि बस ऐसे शाह जी चलिए ज़रा साइकिलिंग करके आइए, इंज नहीं होता। जो प्रोफेशनल लेवल की साइकिल है ना, वो आपकी हैवी बाइक्स जितने की आती है ना, उस तक की प्राइस तक पहुंच जाती है। खैर, मूविंग ऑन टू द ट्रैक, इट वाज वेरी नाइस। पार्किंग वाले एरिया से थोड़ा सा आगे गए तो पता चला कि भाई यहाँ पे हज़ारों किस्म की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़नी है अंदर घुसने के लिए। अब क्योंकि मैं यहाँ पे पहली दफ़ा गया हुआ था, मुझे अपना पासपोर्ट तक लेके जाना पड़ा। हाँ भाई, तो सीन ये है कि यहाँ पे इनका साइकिलिंग वाला सीन कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही लग्जरी। तो सबसे पहले तो आपको साइन अप करना पड़ता है अपना पासपोर्ट दे के। उसके बाद आपको ये रिस्टबैंड देंगे और इस रिस्टबैंड को बेसिकली टॉप अप करके आप बाइक रेंट कर सकते हो और यहाँ पे अपनी कोई चीज़ बाय करनी है, पानी शानी पीना है, खाना खाना है, तो काफ़ी इजी हो जाता है उसके लिए। बाकी सीन्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, इट्स वेरी नाइस। मेन एरिया में, मेन ट्रैक पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, सेफ्टी रीजंस के लिए होता है वो। आई थिंक इट्स फॉर द बेस्ट। तो बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, थोड़ी सी राइडिंग करते हैं। सी यू गाइस। तो अगर आप जैसे ही आप एंटर होते हैं, राइट साइड पे आपको नज़र आएगा एरिया जहाँ पे सारा फूड कोर्ट है। तो उस फूड कोर्ट के अंदर मोस्टली मेजॉरिटी मिल्क शेक्स और जूसेस और एनर्जी ड्रिंक्स वाली शॉप्स बनी हुई थी। फिर आपके पास अगर आपने कुछ स्ट्रीट फूड खाना है वो भी था, KFC भी था उधर, वहाँ पे कुछ 7-Elevens वगैरह वगैरह। ये हमारी साइकिल है, साइकिल शरीफ, इसको उतार लेते हैं, अच्छी लग रही है। कुछ हमारे दोस्त हैं वो वेट कर रहे हैं उधर सामने, इसको उतारते हैं। बहुत अच्छा हो गया साइकिल चलाए हुए, लेकिन देखते हैं शायद मज़ा आ जाए, लेट्स सी। तो मैंने एक स्टैंडर्ड किस्म की साइकिल ले ली थी। तो लेट्स टॉक अबाउट द साइकिल्स। तो वहाँ पे आपको काफ़ी किस्म की साइकिल्स नज़र आ जाती हैं। स्टैंडर्ड साइकिल्स वर रेंजिंग अराउंड फ्रॉम 400 to 500 बात, और महंगी से महंगी 2-3 हज़ार बात वाली तक भी साइकिल जा रही थी, और ये आप 4 घंटे के लिए रेंट कर सकते हो। खैर, मैंने साइकिल सेलेक्ट की तो मेरे दोस्त भी वहाँ पे पहुँच गए हुए थे। से हाय, गोइंग टू रिकॉर्ड दिस।
साइकिल सेलेक्ट करने के बाद हमने गियर पहना, हेलमेट और वाटर बॉटल रखी। थोड़ा सा साइकिल को चला के देखा क्योंकि बहुत अरसा हो गया था साइकिल चलाए हुए, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप ट्रैक देख सकते हैं, बड़ा कमाल है। मैं वीडियो बना लूँ भाई, आपका गिर गया तो बस आप लोगों पे रही है। बट साइकिल के भाई गियर्स बहुत ही हैवी थे, बड़ी डायनामिक किस्म की साइकिल थी जो मैंने रेंट की थी और काफ़ी कंफर्टेबल भी थी, तो इसके गियर्स भी बड़े ज़बरदस्त बनाए हुए थे इन्होंने। लेट्स जंप टू द ट्रैक। तो साइकिलिंग भाई पूरा ट्रैक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, यानी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप चला रहे हो, पूरे 23 किलोमीटर लंबा ट्रैक था। अगर आप साइकिलिंग की वर्ल्ड के अंदर ना और साइकिलिंग के वोकैबलरी में 23 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और फॉर अ बिगिनर लाइक मी मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही थे। बट आपका भाई भी सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। ओ भाई आपका रॉकेट मैन बन गया आज, आयरन मैन, सुपरमैन। स्टैमिना। खैर सारा कुछ गियर शेयर करके, और प्रॉब्लम ये थी कि आप अगर इस ट्रैक पे एक दफ़ा शुरू का हो गया ना तो आप रुक नहीं सकते। आप समझ रहे हो आप? मतलब कि भाई फुल हैवी और प्रोफेशनल लेवल का सीन होता है। और प्लस पॉइंट ये था या फिर अच्छा पॉइंट ये था कि आप हर 5-6 किलोमीटर के बाद छोटे छोटे स्टॉप्स आ जाते थे जहाँ पे आप रुक के अपनी गेटोरेड, पानी शानी, एनर्जी ड्रिंक ले सकते हो और थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। 10 किलोमीटर कर लिया हमने, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। ये ट्रैक 23 किलोमीटर तक है। यहाँ पे अब हम रेस्टिंग एरिया में थोड़ी सी ब्रेक ले रहे हैं। आई थिंक इट्स इनफ, लेट्स सी, अगर थोड़ा सा और हिम्मत हुई तो कर लें। चीयर्स। वो सुपर क्लीन, बहुत ही काम और चिलिंग, और आपको एक साइडों पे क्या नाम है, ट्रैक पे जाते जाते आपको साथ रिवर भी नज़र आ रहा था और बड़े बड़े बोर्ड्स नज़र आ रहे थे। ओवरऑल बहुत ही चिलिंग एक्सपीरियंस था, मतलब कि पीसफुल, काम। और अगर आप एक ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि आप सिर्फ साइकिलिंग कर रहे हो और यू जस्ट फोकसिंग ऑन डूइंग ऑन वन थिंग, आपके जहन पे कोई और है, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। खैर शुरू के 10 किलोमीटर बहुत टफ थे टू बी ऑनेस्ट, फट के हाथ में आ गई थी, सीधी बात है। एयर रेजिस्टेंस थी ऑपोजिट, तो फिर साइकिलिंग में जितनी आप जान लगा रहे थे ना, मतलब कि वेलोसिटी अपनी बढ़ाने के लिए, तो वो थोड़ी ज़्यादा पावर लग रही थी, तो पैर तो रह गए थे। मतलब कि पहले 10 किलोमीटर काफ़ी टफ थे करते करते, लेकिन हमने हार नहीं मानी, पहुँच गए। और कुछ ऐसा भी बीच में टाइम आ रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आ गई थी आखिरी 5-10 किलोमीटर में, तो उसमें कुछ थाए गुजर रहे थे, उनसे रेस करना भी मैंने शुरू कर दी, गोप्रो निकाल के। तो भाई साहब आपका लगा हुआ है। हाँ भाई, ज़रा मैंने कहा गोप्रो से भी हम थोड़ी सी फुटेज ले लें, देखते हैं कैसी आती है। व्यू नज़ारा तो अच्छा है। थक गया भाई आपका तो। ट्रैक बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। 19 किलोमीटर, ये बस 4 और है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इन द एंड हमने पूरा ट्रैक कवर किया और 23 किलोमीटर पूरे किए, और इस ट्रैक को और इस एडवेंचर को ख़त्म किया विद अ पाइनएप्पल स्मूदी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की थी। वी आर डन विद 23 किलोमीटर्स।
इट्स एन अचीवमेंट, यू गाइस शुड ट्राई टू। और भाई आपका इन द एंड पसीना पसीने हो गया था, लेकिन भाई जो चास आती है ना एक चीज़ कंप्लीट करने के बाद, इट्स लाइक एन अकॉम्प्लिशमेंट। तो ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। वन डे कुछ एक्टिविटी प्लान करना चाहते हो, दिस कैन बी लाइक वेरी गुड वन डे एक्टिविटी इफ़ यू आर living in Bangkok, or if you are in Bangkok and you want to take a look around.